हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? होप तो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप मेरी स्टोरी को जो है वो बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस कल मैंने जो है वो एक मूवी शॉट एफएफ जो है वो डाला था। होप कि आपको वो एफएफ जो है वो पसंद आया होगा। और आज से हम एक न्यू शियानवांग स्टोरी जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। मुझे किसी ने जो है वो रिक्वेस्ट किया था कि हिस्टोरिकल स्टोरी जो है मैं लेके आऊँ। तो गाइस ये जो मैं स्टोरी आपको सुनाने जा रही हूँ ये मिक्स है, मतलब इसमें हिस्टोरिकल भी है और हमारा मॉडर्न टच भी है। प्लस यहाँ जो हमारा लान वांगजी है वो एक हिस्टोरिकल वर्ल्ड से जो है ना वो रिलेट करता है, और वहीं जो हमारा विभूषण है वो एक मॉडर्न टाइम से जो है ना वो बिलोंग करेगा। तो आई थिंक कि आपको मेरा ये कुछ न्यू कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आएगा। बाकी स्टोरी मैंने एक मूवी देखी थी, उससे थोड़ा रिलेट हो सकती है। और अगर आपको लगे कि रिलेट हो रही है तो भी प्लीज़ कुछ कहिएगा मत, है ना, बिकॉज आप जानते हो यार कि मेरी तबीयत कितनी ख़राब है, बट स्टिल आई एम हेयर बिकॉज मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप मेरा जो है वो ज़्यादा वेट करें। मैंने पहले भी ऐसे ही वेट करवा के बहुतों के दिल तोड़े हैं, बट उसकी वजह से मेरे खुद के जो व्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुके थे, और अब मैं वैसी गलती जो है ना वो दोबारा नहीं करना चाहती हूँ। दैट्स वाई आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं हर दिन जो है वो अपडेट करती रहूँ। चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम आपको अपनी स्टोरी का जो है वो नाम बता देते हैं। तो जो मेरी स्टोरी का नाम है वो होने वाला है विस्पर ऑफ अ घोस्ट। नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें कुछ घोस्ट का टच जो है वो होने वाला है। देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। स्टोरी जो है वो एक ओमेगा वर्स है। हमारा विभूषण जो है वो एक अल्फा बॉय है, वही हमारा लानवांगजी जो है वो एक ओमेगा है, बट वो एक घोस्ट है। देखते हैं कि कैसे हमारे वांगजी और हमारे विभूषण का जो है वो मीट होता है, और कैसे एक घोस्ट को जो है वो हमारे एक अल्फा बॉय से जो है वो प्यार होता है, और क्या हमारा वांगजी जो है वो मॉडर्न वर्ल्ड में आ पाएगा हमारे विभूषण के लिए, या हमारा विभूषण जो है वो हिस्टोरिकल वर्ल्ड में उसके लिए जो है वो चला जाएगा। आप भी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है कि स्टोरी का ट्विस्ट क्या होने वाला है। बहुत ज़्यादा वक्त मैंने आपका ले लिया है, तो चलिए स्टोरी जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें जो है वो गुसु का क्लैन जो है वो दिखाया जाता है, मतलब गुसु क्लैन जो है वो दिखाया जाता है, जहाँ पे पूरे लान क्लैन में जो है ना वो एक भगदड़ जो थी वो मची पड़ी थी। हर कोई इधर उधर जो था वो भागे जा रहा था। किसी को कुछ पता नहीं था कि वहाँ के सेकंड प्रिंस लान वांगजी को क्या हो गया है। वो सडनली ही अपने अंकल से बात करते करते जो थे वो अनकॉन्शियस हो चुके थे। वहीं उनके पास बहुत ज़्यादा हीलर्स जो है वो आके इकट्ठे हो जाते हैं। इवन उसका खुद का ब्रदर जो है वो एक बहुत जाना माना जो है वो डॉक्टर है, और ट्राई मीन टू से दैट कि उस टाइम का बहुत अच्छे जो थे वो हीलर थे, बिकॉज गुस्सो में जो थी ना वो हर टाइप की मेडिसिन की जो है वो स्टडी जो है वो की जाती थी। तो जैसे ही वो अपने ब्रदर को जो है वो चेक करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बिकॉज उनके ब्रदर का डेथ नहीं हुआ था, लेकिन वो इस तरह से अनकॉन्शियस था, लाइक कि उसकी बॉडी में उसकी आत्मा जो है वो है ही नहीं, वो सिर्फ एक बॉडी है जो बेजान वहाँ पे पड़ी हुई है। वो हमारे वांगजी को वहाँ से उठा के जो है वहीं जिंगसी में जो है वो ले जाते हैं। जिंगसी एज यू ऑल नो कि हमारे वांगजी का जो है वो रूम है, वहाँ पे उसको ले जाते हैं। जैसे ही वो देखते हैं कि जिंगसी का भी जो पूरा सामान है वो इधर उधर जो है वो बिखरा पड़ा है, लाइक कि उसकी जिंगसी में कोई अभी घुसा था और उसने बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ जो है वो कर रखा है, या कोई कुछ ढूंढ रहा था। यहाँ जो हमारे सिचैन होते हैं वो जो है वो वही कुछ डिसिपल्स को कहते हैं कि जिंगसी को जो है वो अच्छे से जो है वो क्लीन किया जाए, लाइक ऐसे हमारा वांगजी जो है वो रखा करता था। और अभी से इस जिंगसी के बाहर जो है वो हमारे सिचैन जो है अपना एक बैरियर जो है वो बना देते हैं कि उनकी परमिशन के अलावा, मतलब उनकी परमिशन के बिना कोई भी अंदर जो है वो नहीं जा पाएगा, इवन नॉट अ सिंगल सर्वेंट, बिकॉज उन्होंने आज तक ये कंडीशन इतने समय में नहीं देखी थी। इतनी ज़्यादा वहाँ लड़ाइयाँ होती थी, मतलब हिस्टोरिकल है तो ऑब्वियसली बात है, राजा महाराजाओं की जो है वो वार्स वहाँ चलते थे, डेथ हो जाती थी या कोमा में चले जाते थे, लेकिन स्टिल उस पर्सन का जो है वो पता लगता है कि नहीं, हाँ इस पर्सन का जो है वो डेथ हो चुका है, ये पर्सन जो है वो कोमा में है। लेकिन यहाँ जो हमारा लान वांगजी था उसका कुछ भी पता नहीं लग रहा था, बिकॉज उसकी बॉडी जो है वो एज अ डेड बॉडी जो है वो रिएक्ट कर रही थी, बट हैविंग अ सेंसेशन इन दैट, उसकी बॉडी में जो है वो कुछ सेंसेशन है, लाइक कि कहीं ना कहीं उसका 1 या 2% का जो जान है ना वो बची पड़ी है, जिसके लिए वो जो है ना वो जीने के लिए
तड़प रहा है कि नहीं, उसे जो है वो जीना है, वो भी मरना नहीं चाहता है। और ये चीज़ हमारे सुजैन जो है वो समझ चुके थे और इसीलिए उन्होंने जो है वो वांगजी को उसके रूम में जो है वो वही प्लेस जो है उसके बेड पे जो है वो रखवा देते हैं वो उसकी बॉडी को। और उसके बाद वो वहाँ एक बैरियर जो है वो बनाते हैं, जिसके बाद वो खुद उसके रूम में जो है वो चले जाते हैं। जिसके बाद वो अपने एक भरोसेमंद सर्वेंट को अपने साथ जो है वो कुछ मेडिसिन लाने के लिए जो है वो कहते हैं। जिसके बाद वो सर्वेंट जो है वो उनके साथ वो मेडिसिन जो है वो लाता है। जिसके बाद वो उस पूरे मेडिसिन का लेप जो है वो हमारे वांगजी की फुल बॉडी पे जो है वो लगा देते हैं। हमारा वांगजी जो था वो एक ओमेगा था, तो एज यू ऑल नो कि जो एक ओमेगा होता है उसे एक अल्फा जो है वो टच नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ जो हमारे सिजैन थे वो एक अल्फा थे, बट एज अ बिग ब्रदर वो जो है वो अपने ब्रदर को जो है वो टच कर रहे थे। लेकिन इस समय उन्होंने अपनी आंखों पे जो है ना, जो वो थे और उनका जो सर्वेंट था, उन्होंने अपनी आइज पे जो है ना वो एक मतलब पीस ऑफ क्लोथ्स जो है ना वो डाल के रखा था, ताकि वो जो है वो वांगजी की लोअर बॉडी को जो है वो ना देख पाए। जिसके बाद वो जो है उसकी लोअर बॉडी पे जो है ना वो पूरी मेडिसिन को जो है वो अप्लाई कर देते हैं। जिसके बाद वो सिर्फ अपना जो है वो उस जो भी उन्होंने क्लोथ जो अपनी आंखों पे लगाया हुआ था उसको ओपन करते हैं, और उसके बाद वो उसके मतलब वांगजी के अपर बॉडी पे जो है ना वही मेडिसिन जो है वो अप्लाई कर देते हैं। और इसी तरह से वो वांगजी को उसी कंडीशन में वहाँ छोड़ के जो है अपने सर्वेंट के साथ जो है वो बाहर आ जाते हैं। और वहाँ उन सभी सर्वेंट्स से जो है वो कह दिया जाता है कि जब तक मैं ना कहूँ इस रूम में जो है वो कोई नहीं जाएगा। और यहाँ से हमें जो है वो एक मॉडर्न वर्ल्ड का जो है वो सीन जो है वो दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा विभूषण जो है वो एक ऑर्फन है, 28 ईयर ओल्ड का है, और डॉक्टर मतलब बाय प्रोफेशन वो जो है वो एक डॉक्टर है। और उसे जो है ना वो बचपन से एक प्रॉब्लम है कि उसे जो है वो घोस्ट दिखाई देते हैं। एक बार बचपन में जस्ट वो अभी 2 या 3 साल का जब था, तो वो अपनी मॉम के साथ जो है वो एक रास्ते में चल रहा था, जहाँ पे उसकी मॉम की सडनली जो है वो एक कार एक्सीडेंट में जो है वो डेथ हो जाती है। और वही उसको भी जो है वो कार जो है वो हिट कर लेती है, जिसकी वजह से उसका जो हेड है वो एक पोल के साथ जो है वो जाके लग जाता है। लेकिन जब उसकी आंखें खुलती है तो उसे बहुत ज़्यादा इनवॉलेंट्री चीज़ें जो है वो उसके सामने दिखाई देना जो थी वो शुरू हो चुकी थी। लाइक हम कह सकते हैं कि घोस्ट, आत्माएं। जब वो छोटा था तो वो उन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा जो है वो डरा करता था। हॉस्पिटल में उसे काफ़ी ज़्यादा जो है थेरेपिस्ट जो है वो दी जाती है, बिकॉज वो हमेशा से यही सोचते थे कि नहीं, विभूषण जो है वो मेंटली जो है मतलब वो रिटार्ड जो है वो हो चुका है, तभी उसे जो है ये इनवॉलेंट्री चीज़ें जो है वो दिखाई देती है। लेकिन यहाँ जो हमारा विभूषण है वो हमेशा से उन्हें यही कहा करता था कि नहीं, उसे वो चीज़ें दिखती है। बिकॉज कभी कभी कोई घोस्ट ऐसा होता है कि जो उसे जो है वो डराने की जो है वो कोशिश क्या करता था, तो वो जो है वो मतलब वहाँ पे उससे चीखना चिल्लाना रोना जो है वो स्टार्ट कर देता था, और जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटल के स्टाफ को जो है ना वो डिस्टर्ब कर दिया करता था। जैसे ही हमारे हॉस्पिटल के स्टाफ को ये लगता है कि विभूषण जो है अब उसकी चोटें वगैरह जो है वो टोटली ठीक हो चुकी है, वो उसे एक ऑर्फन में जो है वो भेज देते हैं। तो जहाँ पे वो ऑर्फन में जो उसे भेजा गया था, तो वो ऑर्फन जो है ना वो टोटली ही एक जंगल की एरिया के नज़दीक जो है वो बना हुआ था। और जो उसका ऑनर था वो एक काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा व्यक्ति था। और जैसे ही हमारे विभूषण उस ऑनर के साथ जो है वो गया था, तो वो ऑनर जो है ना वो उसकी तरफ देखता रहता था कि विभूषण कैसे डरता है। बट हमारे विभूषण ने कभी भी जो अपनी फीलिंग है जो उसके साथ होता है वो कभी उस ऑनर के साथ जो है वो शेयर नहीं किया था। वो जो ऑनर था ना, वो हमेशा हमारे विभूषण के साथ एक अच्छा मतलब डैड वाला बिहेव जो है वो शो किया करता था। तभी एक दिन हमारा विभूषण जो है वो सडनली रात में जो है वैसे ही एक घोस्ट के कारण जो है वो डर जाता है, और जो वहाँ का ऑनर था वो भागते हुए वहाँ आता है और वो उससे कहता है कि वीन क्या बात है, तुम इतना क्यों चीख रहे हो। तभी जो हमारा विभूषण होता है ना वो डर के मारे उसे जो है वो हक कर देता है, उससे कहता है कि अंकल मुझे वैसे वैसे दिखाई देता है, और अभी वो वहाँ खड़ा हुआ है और मुझे डराने का जो है वो कोशिश कर रहा है। जैसे ही वो ऑनर जो है मतलब ऑफर का ऑनर उस दीवार की तरफ जो है मतलब उस वॉल की तरफ जैसे ही वो देखता है ना, तो वो चीज़ उसे देख के जो थी वो जा चुकी थी। यहाँ से हमें ये पता लगता है कि जो ऑनर था उसे भी वैसी इनवॉलेंट्री चीज़ें जो थी वो दिखाई देती थी। तभी वो जो है उसके सिर पे जो है वो हाथ फेरता है, उससे कहते हैं कि हाँ कुछ नहीं है, तुम्हें डरने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, और आज के बाद जब भी तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा या तुम्हें डर लगेगा, तुम डायरेक्टली जो है वो मुझसे आके कहोगे। तभी जो हमारा विभूषण है वो उससे कहता है कि क्या आप मुझ पे बिलीव करते हो ना कि ऐसा होता है। तभी वो ऑनर उससे कहता है कि मैं तुम पे बिलीव करता हूँ कि ये सब कुछ जो है वो होता है, तुम्हें डरने का जो है वो कोई भी ज़रूरत नहीं है।
और इसके बाद जो हमारा विभूषा था ना, वो धीरे-धीरे अपनी उस प्रॉब्लम से जो है वो कोप अप जो है वो कर लेता है, और वही जो सॉर्फिक का ओनर था ना, वो भी उसे काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ से निकलने में जो है वो हेल्प करता है। वही जैसे ही वो अपनी स्कूल लाइफ में जाता है, तो उसे वहाँ पे एक फ्रेंड मिलता है, मतलब कि उसे वहाँ पे अपने कुछ अच्छे दोस्त मिल जाते हैं जो कि काफ़ी बड़ी-बड़ी फैमिली से जो थे वो बिलॉन्ग करते थे। लेकिन यहाँ सिर्फ हमारा एक विभूषण था जो बाय स्कॉलरशिप जो है वो बहुत अच्छे स्कूल में जो है वो स्टडी कर रहा था, बिकॉज़ ऑर्फन बच्चे कहीं पढ़ते हैं, कहीं नहीं पढ़ते हैं। लेकिन हमारे विंग को जो है ना, वो हमेशा से पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ था, और उसे हमेशा से जो है वो स्कॉलरशिप्स जो थी वो लगती रहती थी। तो इसलिए जो उसका एक फ्रेंड था, उसका नाम था नाई हुसैन, जो उसकी तरह ही डॉक्टर बनना चाहता था, और उसका एक दूसरा फ्रेंड बनता है जंग जंग। और जो हमारा जंग जंग होता है ना, वो टोटली हमारे विंग का जो है ना वो बेस्ट फ्रेंड जो है वो बन जाता है। मतलब नाई उससे थोड़ा-सा डिस्टेंस बना के रखता था, बिकॉज़ नाई पता है आप सबको कि वो कैसा है। उसका नेचर थोड़ा ये था कि वो मस्तीखोर ज़्यादा था, और जो हमारा जंगचा था और जो हमारा विभूषण था, वो स्टडी में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया करते थे। इसलिए नाई हमेशा उससे पीछे जो है वो रह जाया करता था। इसी तरह से उनकी लाइफ़ तो चल रही थी, और वहीं दूसरी साइड हमें थोड़ा हिस्टोरिकल वर्ल्ड में दिखाया जाता है कि अब वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा दिन जो थे वो निकल चुके थे, और अब जो हमारे वांगजी का बॉडी था ना, उसमें स्टिल कोई भी चेंजेस जो था वो नहीं आया था। उसका ब्रदर लगभग 1 हफ्ते के बाद जो है वो वहाँ आते हैं, तो जैसे ही वो हमारे वांगजी की बॉडी को देखते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, बिकॉज़ वांगजी की बॉडी एक लिविंग बॉडी की तरह जो है वो सर्वाइव कर रही है, जिसमें जान नहीं है, वो सांस नहीं ले रही है। लेकिन स्टिल उसकी बॉडी में कोई भी ऐसी डीजनरेटिव चीज़ नहीं देखी गई है। लाइक होता है ना कि अगर हम डेड बॉडी को जो है वो 1 हफ्ते तक रख लेंगे, तो उसमें स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है और बहुत कुछ। तो वैसा उसकी बॉडी के साथ जो है वो कुछ नहीं होता है। और जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकल रहे थे, तब भी एक डिसिपल जो है वो भागता हुआ आता है, और वो उन्हें बताता है कि वेकलैंड ने जो है वो सभी जगह जो है ना वो हमला जो है वो कर दिया है, और वो कभी भी यहाँ जो है वो पहुँच सकते हैं। तो गाइज़, यहाँ पे जो हमारा लान क्लैन है ना, वो इतना ज़्यादा जो है वो लड़ाई के लिए मशहूर नहीं है। वहाँ पे सिर्फ़ आपको मेडिसिन का ही मिलेगा, इसलिए जो वे क्लैन होता है ना, वो बहुत ईज़िली जो है ना वो गुस्सू के ऊपर जो है वो हमला कर देता है, और इस हमले में जो है ना, वो हमारे लांसीशियन का जो है वो डेथ हो जाता है। हमारे जो लानकुरैन होते हैं उनका भी जो है वो डेथ हो जाता है। लेकिन यहाँ किसी को भी ये याद नहीं था कि जिंगशी में हमारे वांगजी का बॉडी जो है वो वैसे ही रखा हुआ है। पूरे क्लैन को जो है ना वो जला के तबाह कर दिया जाता है, ताकि अदर क्लान्स में जो है वो मेडिसिन जो है वो ना जा पाए। लेकिन हमारे वांगजी का बॉडी कहाँ जाता है, उस बात का किसी को भी पता नहीं था। जैसे ही गुसु खत्म हो चुका था, जल चुका था, एट द एंड जो वीकलान का हेड होता है, उसे ये बात याद आता है कि गुसु में मतलब एक ओमेगा प्रिंस था, वो कहाँ है? वो अपने बेटे से पूछता है, वैन रूहान, क्या तुमने उस ओमेगा को देखा? तभी जो वैन रूहान है वो उसे कहता है कि नहीं बाबा, मुझे वहाँ कोई भी ओमेगा जो है वो नहीं मिला। तभी जो हमारा वन क्लैन के हेड था, वो उससे कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने सुना था कि गुस्सू का जो सेकंड प्रिंस है, वो एक ओमेगा है और वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। तुमने उसे कैसे नहीं देखा? तभी जो वैन रूहान है, वो उसे कहता है कि बाबा, अब तो गुस्सू में मतलब हार्डली ही कोई बचा होगा, बिकॉज़ हमने पूरे गुस्सू को जो है ना, वो आपके कहने पे जो है वो जला दिया है। और अगर वैसा कोई होगा भी, तो वो जल के ऑलरेडी राख जो है वो हो चुका होगा। जैसे ही जो वन क्लैन के हेड है, वो ये सुनते हैं, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में जो है वो आ जाता है, लेकिन वो कोई भी रिएक्ट जो है वो नहीं करते, बिकॉज़ उन्हें भी यही लगा था कि हो सकता है कि हाँ, अगर सभी मर चुके हैं तो ऑब्वियसली बात है कि वो भी मर चुका होगा। लेकिन गाइज़, यहाँ पे जो बैरियर हमारे लांसी चैन ने जो है वो जिंगशी के ऊपर लगाया हुआ था ना, उस बैरियर की वजह से जो हमारी जिंगशी थी ना, वो जैसे ही वहाँ पे जो आग मतलब गुस्से में आग लगी थी ना, तो उस बैरियर की वजह से जो जिंगशी है वो वहाँ से गायब हो चुकी थी। मतलब किसी ने भी नहीं देखा था, और अब ये कोई बता भी नहीं सकता था कि उस जगह पे कुछ चीज़ थी भी या नहीं, बिकॉज़ वो सब चीज़ें जो थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, और जो बैरियर था वो टूट चुका था। इस समय हमारा वांगजी कहाँ है, हमारे वांगजी की बॉडी कहाँ है, कोई नहीं जानता। और वही मॉडर्न वर्ल्ड में अब जो हमारा विभूषण है, वो 28 ईयर ओल्ड जो है वो हो चुका है। उसने अपना डॉक्टर का स्टडी जो है वो टोटली कंप्लीट कर लिया है, और वो अब एक
हॉस्पिटल में जो है वो जॉब करता है, जहाँ पे हमारा नाई जो है वो एज़ असिस्टेंट डॉक्टर हमारे विभूषण का जो है वो हेल्प करता है, बिकॉज़ वो दोनों थे तो फ्रेंड। लेकिन यहाँ जो हमारा नाई है उसने थोड़ा लेट जो है वो अपनी स्टडी में जो है वो एडमिशन लिया था, जिसकी वज़ह से वो उसका जो है वो असिस्टेंट डॉक्टर जो है वो बन जाता है। लाइक कि वो उसका जो है वो हर चीज़ में जो है वो हेल्प करेगा। और वही जो हमारा जंगचा है, वो जो है उसे मतलब एस्ट्रोलॉज़ी में बहुत ही ज़्यादा जो है इंटरेस्ट था, इसलिए वो जो है वो एक एस्ट्रोलॉज़र जो है वो बन जाता है। और जब वो एक मतलब टॉप क्लास एस्ट्रोलॉज़र जो है वो बन जाता है, तो एक दिन वो विभूषण को जो है वो कॉल करता है और उससे कहता है कि वी देखो ना, मैंने बहुतों का फ्यूचर देखा है, तो क्यों ना मैं तुम्हारा भी फ्यूचर देखूँ। हमारा विंग जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा उसका मज़ाक बनाता है और तब वो उससे कहता है कि यार ऐसा कुछ नहीं होता। तभी वो उससे कहता है कि यार मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, मैं तुमसे झूठ नहीं कहूँगा, जो भी मुझे दिखेगा सही में मैं तुमसे सच ही बताऊँगा। तभी जो हमारा विंग है वो उसी दिन नाइट में जो है वो उससे मिलने जाता है। तभी जैसे ही जो हमारा चमचा होता है ना, वो उसके हैंड को जो है वो दिखता है, उससे कहता है कि यार सही में तुम्हारे हाथों की जो लकीरें हैं ना, वो बहुत ज़्यादा उल्टी दिशा में जो है वो जा रही हैं। लाइक मतलब ये बता रही है कि तुम्हारा जो है वो नेगेटिव एनर्जी एनर्जी से जो है वो ज़्यादा ताल्लुकात है एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव एनर्जी। लेकिन ये नेगेटिव एनर्जी जो है वो तुम्हें हर्ट नहीं करती है। और ये बात हमारे जगजा को जो थी वो पता थी कि हमारे विभूषण को जो है वैसे भूत भूत जो है वो दिखते हैं, और वो उसी के रिगार्डिंग जो है उसे बता रहा था। लेकिन तभी जैसे ही हमारा जगजा जो है ना, वो जैसे होता है एस्ट्रोलॉजर के पास वो एक गोला सा होता है जिसके ऊपर वो उसका हाथ रखवाते हैं, वैसे ही उस चीज़ के ऊपर जो है वो एक प्लेस उसका हाथ जो है वो प्लेस कर देता है। और जैसे ही हमारा जगजा जो है उस चीज़ को देखता है, उस चीज़ को रीड करता है, वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो सडनली ही हमारे विभूषण के हाथ को जो है वो झटक देता है। जैसे ही हमारा विभूषण जो है वो ये देखता है, तो उससे कहता है कि क्या बात है? तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? क्या कुछ हुआ है? क्या कुछ होने वाला है? क्या मैं मरने वाला हूँ? ये मत कहना कि मैं बहुत जल्द जो है वो भूत बनने वाला हूँ। तभी हमारा जगजा जो है उससे कहता है कि नहीं, लेकिन आई थिंक कि तुम्हारी लाइफ में कोई आने वाला है। तो गाइस, मैं आपकी स्टोरी यही जो है वो फिनिश कर रही हूँ। तो आपको क्या लगता है कि हमारे विभूषण की लाइफ में कौन आएगा? अगर वो पर्सन आएगा तो उसकी लाइफ में जो है वो चेंजेस होंगे या नहीं होंगे? क्या वो चीज़ फ़नी होने वाली है? या अभी हमारे विभूषण को जो है वो रियलिटी में ये पता लगने वाला है कि घोस्ट होते क्या है? तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड वन मोर थिंग गाइस, कि मैं आजकल कमेंट का रिप्लाई जो है वो नहीं कर पा रही हूँ। जैसे ही ठीक हो जाऊँगी वैसे ही सबके कमेंट का जो है वो रिप्लाई करूँगी। बट मैं कमेंट पढ़ती ज़रूर हूँ। थैंक्स फॉर योर लवली कमेंट्स। और जो भी ये कह रहे हैं कि मैं अपना ख्याल रखूँ, थैंक्स फॉर यू टू कि आपने मेरा हाल चाल पूछा और आप मुझे इतना कह रहे हैं। लेकिन आप भी अपना ख्याल रखिए, बिकॉज मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वायरल जो है वो हो रखा है। एंड खाने पीने का जो है वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। एंड लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि भाई बाय बाय एंड टेक केयर।